तो आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर के 5th वीडियो में मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स में सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ टैंक इज चार्ज विद अ मिक्सचर ऑफ 1 into 10⁻³ moles of oxygen and 4.5 into 10⁻³ moles of helium. We have to find its mole fraction. ठीक है, ईच गैस की मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। अब हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है हमारे पास 1 into 10⁻³ मोल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज 4.5 into 10⁻³ मोल्स, है ना। अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन की फाइंड करते हैं। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन किसके इक्वल होगी? ये x है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 1 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब 1 into 10⁻³ प्लस 4.5 into 10⁻³। ठीक है, अब 1 into 10⁻³ डिवाइड बाय 4.5 जो हमारे टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? 4.5 प्लस 1 इज 5.5 into 10⁻³। सो 1 into 10⁻³ divided by 5.5 into 10⁻³। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी 0.18। ठीक है, अब हीलियम के टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं हमें। ठीक है, तो हीलियम के टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखने हैं, तो सॉरी हीलियम की मोल फ्रैक्शन लिखनी है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है हमारे पास? 4.5 into 10⁻³। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया कितने हैं? 5.5 into 10⁻³। ये 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल हो गई, तो हमारे नंबर तो हमारी मोल फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी हीलियम की? 0.82। अब मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, तो इसकी कोई यूनिट्स नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ये सोल्यूशन है, चेक कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH and H2O in the solution prepared by dissolving 5.5 gram of alcohol in 40 gram of water. Molecular weight of water is 18. Molecular weight of alcohol is 32. ठीक है, हमारे पास क्या है? ग्राम मतलब उसका वेट गिवन है और मॉलिकुलर वेट गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं गिवन। मोल फ्रैक्शन के लिए तो हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होंगे, कंपोनेंट के दोनों कंपोनेंट के अगर नंबर ऑफ मोल्स होंगे तभी तो हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करके मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अल्कोहल, मतलब CH3OH के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं। उसमें क्या आएगा? गिवन वेट ऑफ अल्कोहल इज 5.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ अल्कोहल इज 32, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन वेट बाय मॉलिकुलर वेट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.17। ठीक है, अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? गिवन वेट इज 40 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट इज 18, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे हमारे पास 2.2। अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, सबसे पहले अल्कोहल की फाइंड करते हैं CH3OH। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? कितने नंबर ऑफ मोल्स है उसके CH3OH के? 0.17 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो 0.17। ठीक है, 17 प्लस 2.2 हो जाएगा। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.073। ठीक है, सिमिलरली अगर हमें फाइंड करनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक है, मोल फ्रैक्शन वाटर की फाइंड करनी है तो क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आ जाएगा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.17 प्लस 2.2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.928। ठीक है, इजी है मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इजी होंगे सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में, क्योंकि इनकी जो कैलकुलेशन है वो भी इजी होती है। ठीक है, ये यूनिट लेस है, डायमेंशन लेस है, ये याद रखना है और ये देखना है क्वेश्चन में कि मोल्स गिवन है या उनका वेट गिवन है। ठीक है, अगर वेट गिवन है तो मोल्स फाइंड करके फिर मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच गैस इन अ टैंक कंटेनिंग दिस मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस मोल ऑफ हीलियम। अब नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, सिंपल, ठीक है। अब इसके लिए जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ही लिख लेते हैं पहले, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इनके, अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 7.3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴ मोल्स, ठीक है। ये आ गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। सबसे पहले मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे ऑक्सीजन की, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है हमारे पास 2.5 × 10⁻⁴, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 7.3 × 10⁻⁴। ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.3424, ठीक है। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करें हीलियम की, ठीक है, हीलियम की मोल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे तो उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁴, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.6575, ठीक है। ये आ जाएंगे हमारे हीलियम के टोटल नंबर, हीलियम की मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इजी है, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें हमें क्या फाइंड करनी है, इन्होंने एसीटोन की मोल फ्रैक्शन ही पूछी है, अब हम सबकी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन in the solution of 6 mole of benzene, 13 moles of carbon tetrachloride that is CCl4 and 21 moles of acetone, ठीक है। एसीटोन इज अ कीटोन विद 2 कार्बन्स, है ना। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्या करें, टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं सबके, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो कितने कितने गिवन है, 6 है प्लस 13 है प्लस 21, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 40। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन फाइंड करें सबसे पहले एसीटोन की, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन किसके इक्वल आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसीटोन दैट इज 21 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.525 हमारे पास आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ एसीटोन। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड करें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो वो किसके इक्वल हो गई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है। अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन हो फाइंड करनी है हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड की, ठीक है, तो इसका क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड दैट इज 13 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 40। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी आ जाएगा, ठीक है। इजी था, ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ पर एक मिस्टेक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह यहाँ पर 6 लिखा है ना, यहाँ पर हमारे पास कितने मोल्स गिवन है उसके 13 मोल्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर 13 मोल्स आएंगे, तो ये आंसर भी चेंज होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, जो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में हमारे पास मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट की गिवन है, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन गिवन है और सोल्यूट की फाइंड करनी है, मतलब 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन गिवन है और दूसरी की फाइंड करनी है। अगर हम सिंपल फॉर्मूला देखें तो उसमें तो क्या होता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द जिस कंपोनेंट जो कंपोनेंट हम एक कंपोनेंट आ जाएगा जिसकी हमें फाइंड करनी है उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स होता है। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एक ये फॉर्मूला भी करवाया था मैंने वीडियो में, जिसमें हमने किया था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट that is mole fraction of A or solvent plus mole fraction of solute is always equal to 1, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज होगा। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, कितनी गिवन है 0.23, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट हमें फाइंड करनी है, तो वो एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस 0.23, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.77, ये आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये,
ठीक है। मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स बहुत इजी होते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि हमारे पास क्वेश्चन में मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है या गिवन वेट, मतलब वेट गिवन है, तो वेट गिवन होगा तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे। और ये ध्यान रखना है भी क्वेश्चन में हमें मोल फ्रैक्शन गिवन है, अगर एक कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट की फाइंड करनी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरह से न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब to my channel.